तो दोस्तों, किसी की दुआ और किसी की बद्दुआ जब लगती है तो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, डिपेंडिंग कि किस मकसद दी है, किसने दी है, कितनी शिद्दत से दी है। अब इस बात का वैसे इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, बट सेबी का 15% का नुकसान हुआ है इस साल। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अगर हम इसके रेवेन्यू और इनकम की बात करें तो कुछ ना कुछ ड्रॉप देखा है, और इस वीडियो में इस डिटेल के बारे में बात करेंगे। और अगेन, उस मुहावरे को इस वीडियो के साथ मत जोड़िएगा, कुछ लेना देना नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेबी का काम क्या है, पहले ये समझते हैं। सेबी का स्टॉक मार्केट में जन्म हुआ था जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, तो उस टाइम पे इसका जन्म हो चुका था, लेकिन इसको एक तरीके से मार्केट में इज्जत दी गई थी, इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया था, स्टैचुरी पावर दी गई थी। 1992 में ऐसा हुआ था। अब इसके आज की तारीख में काम ये है कि मार्केट को रेगुलेट करता है, बिजनेसेस को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज़ मार्केट के उनको रजिस्टर करता है। मार्केट इंटरमीडियरीज जैसे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, डेपोजिटरीज होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, इन सबको क्रेडिट एजेंसीज, म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सबको एक तरीके से रेगुलेट करता है, इनके लिए लॉज लेके आता है, रूल्स लेके आता है, और फिर देखता है कि वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं होते तो उस हिसाब से दंड देता है, होते हैं तो एवरीथिंग इज़ फाइन। अब इन चीज़ों में पैसे कमाने के इसके पास साधन क्या है, किस किस तरीके से ये पैसे कमाता है। मल्टीपल तरीके हैं। खुद इसकी एनुअल फीस होती है, सब्सक्रिप्शन फीस लेता है ये एक्सचेंजेस से, लिस्टिंग फीस लेता है अलग अलग कंपनीज के ऊपर से, इनकम लेता है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, आईपीओ लिस्टिंग करवाता है, रिन्यूअल करवाता है, एप्लीकेशन दिलवाता है अलग अलग कंपनीज को। इंस्टीट्यूशन लेवल पे, रिटेल लेवल पे भी बहुत कमाता है। हर ट्रेड पे आपके सेबी को एक फ़ीस जाती है, तो वो पर ट्रेड के लेवल पे, पर टर्नओवर के हिसाब से भी देखा जाता है। तो रोज़मर्रा में इंडिया में जितने भी ट्रेडिंग हो रही है उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा इसको मिलता रहता है। तो दोस्तों, पिछले साल अगर हम इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों की बात करेंगे, अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो रेवेन्यू कमाने के भी जैसे आपको बताया मल्टीपल तरीके हैं। 15% डिक्लाइन देखा है, 813 करोड़ इनका लेटेस्ट नंबर्स आया है, जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू अ बिगर नंबर विच वॉज समवेयर अराउंड 900+ करोड़। आगे चल के बताएंगे वो नंबर क्या है। हर कंपनी रेवेन्यू बनाती है, फिर कुछ खर्चे होते हैं, फिर उसकी इनकम आती है। इसके खर्चों में बढ़ोतरी आई है, रेवेन्यू में मतलब कमी आई है। अभी खर्चों की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है 588.14 करोड़ 2020 मार्च 31 की बात करें, जो कि 492.34 करोड़ ज़्यादा है उस हिसाब से। मतलब करीब यहाँ पे फ़र्क हुआ करीब 100 करोड़ रुपए का, ऑलमोस्ट 96 करोड़ टू बी प्रिसाइज। तो यहाँ पे डिफरेंस 20% इंक्रीज़ मोर और लेस देखा गया है इन टर्म्स ऑफ दी ओवरऑल मूवमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे होते हैं जो कि 131 करोड़ था पिछले साल, अभी 148 करोड़ पे पहुंच गया है। देन यू हैव एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस होते हैं जो 293 करोड़ रुपीस था पिछले साल, भी इस समय पे 375 करोड़ है। तो देखिए, खर्चों में हर लेवल पे बढ़ोतरी हुई है। रेगुलेटर की इसकी इनकम खुद की जब कमाई की बात आती है तो 750 करोड़ रुपए थी, अभी रह गई है 608 करोड़ रुपए। इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करता है सेबी अलग अलग लेवल पे, वहाँ पे भी उनको रिटर्न मिलता है। वो 180 करोड़ था, वो 170 करोड़ रह गया। तो इन नंबर्स को बहुत ध्यान से समझिए। रेवेन्यू बनाना इज़ वन थिंग, उसमें कमी आ रही है, और प्रॉफिट कमाने के लिए आपको खर्चे माइनस करने पड़ते हैं, खर्चों में बढ़ोतरी आ रही है। बाकी कुछ और इनकम भी होती है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। 17 करोड़ पिछली बार था, अभी 18 करोड़ है। ओवरऑल देखा जाए तो सेबी जो रेगुलेटर है भारत का, टोटल इनकम 813 करोड़ है, जो कि 963 करोड़ रुपए थी पिछले साल, जैसे आपको शुरुआत में बताया। तो 15.6% का डिक्लाइन देखा है सेबी ने अपनी ही इनकम में। अब देखिए दोस्तों, कुछ महीने पहले की बात है, पिछले साल से फीस और इन्होंने एक लॉ लगाया हुआ है, रूल लगाया हुआ है, मार्जिन रूल। इसके अलावा और भी चीज़ें चलती रहती हैं, कई बार रिटेल ट्रेडर के हक में होती हैं, कई बार उतनी नहीं। अब मार्जिन रूल की बात तो हमने कही थी, नहीं अगर याद आपको, बार बार कही थी, इस वीडियो में देखिए। इक्विटी इंट्राडे नहीं, फ्यूचर्स के टर्नओवर ने भी डिक्लाइन देखा, ऑप्शंस का टर्नओवर बढ़ रहा था, फ्यूचर्स इक्विटी लेवल पे भी नुकसान खा रहे थे। फिर कमोडिटी डेरिवेटिव्स पे सेबी ने कह दिया कि हम 75% डिस्काउंट देते हैं, वहां पे आइए, वहां पे ट्रेडिंग कीजिए। अरे जो चल रहा था उसको तो चलने देते कम से कम। तो एक तरीके से यहाँ भी बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट देखा नंबर्स के साथ। आपको अलग अलग वीडियोस में बताया, कोशिश की, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जरूर जाके चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए सारे वीडियोस के लिंक डाल देंगे, ताकि आप इन्फॉर्म रहें कि किस किस तरीके से पूरा का पूरा एपिसोड कैसे अनफोल्ड हुआ है, सारे इवेंट्स किस तरीके से सामने आए हैं, और किस तरीके से जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं टर्नओवर पे इम्पैक्ट हुए हैं। अब देखिए, ये बात
ऑब्वियस थी, एक्सपेक्टेड था कि रिटेल ट्रेडर का नुकसान मतलब एक लेवल पे प्रॉफिट पोटेंशियल कम होता दिख रहा था। अब जब ट्रेडर कम ट्रेडिंग करेगा तो सेबी की फ़ीस खुद कम बनेगी। हालांकि बाकी के एरियाज़ भी हैं जहाँ पे कमी आई है, लेकिन रिटेल ट्रेडर में से जो उसको फ़ीस मिलता था एक तरीके से वो भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है आज की तारीख में भी, लेकिन अब उसमें कमी आ गई है। आगे चल के इस पे क्या होगा पता नहीं, लेकिन सर्टेन लेवल पे जो भी लॉज जो भी रूल्स लेके आता है सेबी, उसमें बहुत सारी चीज़ों का इम्प्लीकेशन देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म पे भी लॉन्ग टर्म पे भी। अभी के लिए उस लॉ का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नुकसान तो दिख रहा है, एटलीस्ट खुद सेबी के नंबर्स के ऊपर 15% का ड्रॉप ईयर ऑन ईयर कुछ कम नहीं होता, बहुत बड़ा परसेंटेज है ये। 15% मार्जिन प्रॉफिट बनाने के लिए पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो नुकसान हो गया, तो उल्टी डायरेक्शन हो गई है। तो होपफुली शायद कोई और ना समझा पाए, इनके खुद की बुक्स इनको समझा दें कि जो भी रूल्स लेके आते हैं 360 डिग्री एंगल देखना चाहिए। I hope this becomes a good feedback. Nonetheless, this is just an opinion. Could be right, could be wrong. हमारा काम है आप तक बयां करना इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में पॉसिबली अवेलेबल होती है, और आप तक उसको सिंपल भाषा में लेके आना ताकि आप उसको समझ सकें और खुद रेडी रहें, तैयार रहें ये इन्फॉर्मेशन के साथ कि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है आपके अराउंड। जिस इंडस्ट्री में आप अपना पैसा लगाते हैं उस इंडस्ट्री की खुद की स्टैंडिंग क्या है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, वो और डिजिटल ब्लॉगर के थ्रू आप समझ पाते हैं। होपफुली इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।